आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी कंपाउंड के अंदर हमें कोई एलिमेंट मेंशन करें कि बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब जब हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए हम मोस्ट ऑफ द केसेस ये दो फार्मूला को यूज़ करते हैं। पहले जो फार्मूला है वो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए डिवाइड बाई 2। यहाँ पर जो V है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिस एलिमेंट का आप लोग हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं। M का मतलब ये है कि उस एलिमेंट के साथ मोनोवैलेंट एटम कितने अटैच है। मोनोवैलेंट एटम आर दोज एटम विच फॉर्म सिंगल बॉन्ड विद दैट एटम। A का मतलब ये है कि वो जो कंपाउंड है पूरे उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है या नहीं, और C का मतलब ये है कि वो जो कंपाउंड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नहीं। डिवाइड कर लोगे 2 के ऊपर। अब जिसका इसका जो आंसर आएगा 2 3 4 5 6 2 आएगा इसका मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 आएगा sp2, 4 आएगा sp3, 5 आएगा तो हमारे पास dsp2 या dsp3, वो फिर एडवांस वाली बातें हो जाती है। ठीक। और दूसरा जो फार्मूला है वो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। सिंपल लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को प्लस करो उस कंपाउंड के अंदर तो उधर से आप लोगों को पता चल जाएगा कि जिस एलिमेंट का आप लोग हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हो वो क्या है। इनका सम से भी यही 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन इसका आंसर आएगा। ठीक। अब जाते मैं आप लोग को एग्जांपल से समझाता हूँ। देखना, सबसे पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल लिखता हूँ, दैट इज BeCl2। यहाँ पर जो BeCl2 में आप लोग को मोस्ट ऑफ द केसेस सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हो तो आपसे पूछेगा कि बताओ यहाँ पर बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब दो तरीकों से आप लोग फाइंड करते हो। पहले वाले तरीकों को अगर यूज करते हो तो बेरिलियम बिलोंग टू ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 का मतलब ये इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। और साथ में M मोनोवैलेंट एटम, बेरिलियम क्लोराइड को अगर आप लोग देखते हो डबल बॉन्ड है, एक साइड से भी क्लोरीन और दूसरी साइड से क्या है, क्लोरीन। तो इसके साथ मोनोवैलेंट एटम कितने होंगे, 2 होंगे। कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो सिंपल 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी 2। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp। और दूसरी बात याद रखो, जब कभी भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो sp हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट में ज्योमेट्री लीनियर बनेगी, बॉन्ड एंगल विल बी 180, बॉन्ड एंगल विल बी व्हाट, बॉन्ड एंगल विल बी 180। अब जाते हैं एक और कंपाउंड की तरफ। मैं यहाँ पर दूसरा लिखता हूँ, दूसरा जो कंपाउंड है वो है BF3। आप लोगों से बोलेगा कि बताओ यहाँ पर बोरान की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब बोरान, वी नो दैट द बोरान बिलोंग टू ग्रुप 3, सो देयर विल बी 3 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ बोरान। या अगर आप लोग बोरान को एडवांस में जाते हो पढ़ते हो तो बोरान के एटॉमिक नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे 1s2 2s2 2p1, तो यहाँ से भी इसकी जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे, 3। तो पहले वाले फार्मूले से भी कर सकते हो, दूसरे वाले से भी कर सकते हो। पहले वाले को अगर मैं देखूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 3। मोनोवैलेंट एटम कितने अटैच है इसके साथ, 3 अटैच है। बोरान के साथ ये जो फ्लोरीन है ना, ये ऐसा होता है, देखना ये बोरान है, ये फ्लोरीन और ये वाला फ्लोरीन। तो 3 फ्लोरीन है, तीनों क्या है, तीनों इसके साथ मोनोवैलेंट एटम, तीनों क्या है, मोनोवैलेंट एटम है। तो मैं यहाँ पर इसके साथ 3 को जमा कर दूंगा, डिवाइड बाई 2, और तो 3 और 3 क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो 6 को जब आप लोग क्या करते हो, 6 को जब आप लोग 2 के ऊपर डिवाइड करते हो, आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी 3। तो 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब यहाँ पर ये है कि इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, वो है sp2। अगर इस फार्मूले को आप लोग देखोगे तो लोन पेयर कितने, कोई भी नहीं है, बोरान के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है। बॉन्ड पेयर कितने, 3 है। तो सिंपल यहाँ से लोन पेयर कोई नहीं है, बॉन्ड पेयर 3 है, तो आंसर विल बी 3। तो बोरान की जो ज्योमेट्री है दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर, और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है तीनों के दरमियान वो कितना है, वो 120 और 120। एक रेगुलर मालिक्यूल है, वो वाला मालिक्यूल जिसकी ज्योमेट्री और शेप सेम हो उसको हम बोलते हैं रेगुलर मालिक्यूल। तो ये आ जाएगा इधर से, सिंपल हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। आगे चलते हैं तो मैं CH4 की एग्जांपल आप लोगों को दे दूंगा जो भी आप लोग के बुक में है। ऊपर वाले फार्मूले से भी कर सकते हो, नीचे वाले से भी कर सकते हो, आप लोग की मर्जी। मैं एक से करता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग कार्बन को देखोगे, कार्बन ग्रुप 4 से बिलोंग करते हैं और उसने 4 ही बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो कोई लोन पेयर नहीं है। तो सिंपल यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने, वो 4 है, लोन पेयर कितने, 0 है। तो
आप लोग इस फार्मूले के मुताबिक इसका आंसर 4 आ जाएगा। जब आंसर 4 आएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ज्योमेट्री जो होगी वो क्या होगी, वो टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल होगी। लेकिन उस केस के अंदर टेट्राहेड्रल होगी शेप और ज्योमेट्री जब कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगी। आगे अमोनिया और वाटर की तरफ आप लोग जाते हो तो सर उसकी तो ज्योमेट्री कुछ और हो जाती है, शेप कुछ और हो जाती है, वो इर्रेगुलर मॉलिक्यूल है जिसकी ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट होती है। ज्योमेट्री और शेप को भी समझो, ज्योमेट्री और शेप के अंदर डिफरेंस होता है। मैं यहाँ पर आप लोग को उसका डिफरेंस भी बता देता हूँ। ज्योमेट्री जो होती है वो डिपेंड करती है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों के ऊपर, लेकिन जो शेप होता है शेप वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, बॉन्ड पेयर के ऊपर। ज्योमेट्री की डिफिनीशन क्या है, ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉन पेयर, बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इज नोन एज ज्योमेट्री। व्हाइल डिफिनीशन ऑफ शेप, शेप या स्ट्रक्चर की डिफिनीशन ये है कि ज्योमेट्रिकल फिगर विच इज फॉर्म बाय जॉइनिंग द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम by what, by straight line, it only depend on bond pair, ये लोन पेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करते। आगे जाते हैं, चलो सर मैं एक और एग्जांपल भी आप लोगों को देता हूँ। जिस तरह यहाँ पर H2O है, H2O का अगर आप लोग देखते हो ऊपर वाले फार्मूले से भी और नीचे वाले फार्मूले से भी कर सकते हो। H2O को अगर आप लोग देखोगे H2O के अंदर लोन पेयर कितने, 2 है, बॉन्ड पेयर कितने सर, बॉन्ड पेयर भी 2 है, तो लोन पेयर भी 2, बॉन्ड पेयर भी 2, आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी 4। तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी व्हाट, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। अब इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन बॉन्ड एंगल में फर्क है। बॉन्ड एंगल में क्या है, फर्क है। ये फर्क भी मैं आप लोगों को बता दूं एक और एग्जांपल देकर। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक दो टेक्निकल बातें फिर समझाता हूँ। एक और है, जिस तरह यहाँ पर NH3 है, अमोनिया है, यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो तो लोन पेयर कितने हैं, 1 है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 है, तो सम कितना आएगा, 4। आंसर विल बी व्हाट, 4 एंड हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। अब तीनों की जो हाइब्रिडाइजेशन है ना वो sp3 है। तीनों की ज्योमेट्री जो है ना वो क्या है, टेट्राहेड्रल है, लेकिन तीनों की जो शेप है वो डिफरेंट है। एक का टेट्राहेड्रल है, दूसरे का ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर नहीं है, दूसरे का ट्राइगोनल पिरामिडल है, और तीसरे का जो है ना वो वी शेप है। इसका वी शेप, इसका ट्राइगोनल पिरामिडल और इसका टेट्राहेड्रल, शेप डिफरेंट है। और ज्योमेट्री तीनों की क्या है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, क्योंकि वो दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब देखना यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है ना इस वाले केस में वो है 109.5 है। अब यहाँ पर अगर आप लोग आते हो तो यहाँ पर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, लेकिन बॉन्ड एंगल इतना नहीं है। लोन पेयर कास्ट मोर रिपल्शन एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। ये जो लोन पेयर है ये ज्यादा जगह ऑक्युपाई करेंगे। अब एक लोन पेयर जब आएगा तो एक लोन पेयर की जो कीमत होती है या जितना ज्यादा जगह घेरते हैं वो होते 2.5। तो यहाँ 109 से जब आप लोग यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया, 2.5 को माइनस करते हो तो 104 से जब आप लोग 2.5 को माइनस करते हो, आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी 107। तो अमोनिया के केस में बॉन्ड एंगल कितना होते हैं, 107। अब यहाँ पर सर यहाँ पर तो 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर कितने ज्यादा जगह ऑक्युपाई करेगा। एक लोन पेयर 2.5 करते हैं तो 2 लोन पेयर 5 कर लेंगे, एक का भी 2.5 दूसरे का भी 2.5, आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी 5। तो यहाँ पर अगर आप लोग 109 से 5 को माइनस करोगे आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 104.5। तो ये मुख्तलिफ एंगल भी आप लोग के पास यहाँ से आ जाएंगे कि आप लोग यहाँ से एंगल भी फाइंड कर सकते हो लोन पेयर कितने जगह घेरते हैं। तो यहाँ से हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के जो कंसेप्ट है और उसके बारे में जो ट्रिक्स वगैरह हम यूज़ करते हैं कि हम किसी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं, तो ये मैंने आप लोग को बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं कोई और ट्रिक्स आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा।